नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे मकर जाल में आपके विषय पर। भले ही आम आदमी पार्टी देश के 2 राज्यों में दमखम दिखाकर सत्ता का परचम लहरा रही हो, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बस कहने के लिए आम है, लेकिन इसके तमाम नेता अचानक जांच एजेंसियों के लिए खास हो गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भले ही आम आदमी पार्टी देश के 2 राज्यों में दमखम दिखाकर सत्ता का परचम लहरा रही हो, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बस कहने के लिए आम है, लेकिन इसके तमाम नेता अचानक जांच एजेंसियों के लिए खास हो गए हैं। जी हाँ, ईडी और सीबीआई के शिकंजे में पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, फिर जांच सीएम केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गई। अब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप सांसद और केजरीवाल के खासम खास राघव चड्ढा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि राघव चड्ढा ने ये कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। खुद को अभियुक्त करार दिए जाने संबंधी रिपोर्ट्स को भी उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ राघव चड्ढा का नहीं, बल्कि आपका है। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आ गया है। चार्जशीट में जाली लेन देन की साजिश रची गई। चार्जशीट के मुताबिक मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार के एसीएस वित्त, आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। इस मामले में पहले ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया और सीएम केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। वहीं इस पूरे मामले के बीच राघव चड्ढा ने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में मुझे अभियुक्त बताने, समाचार लेख रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसा कहा गया है कि मैं किसी बैठक में शामिल था। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है। मैं बैठक में शामिल होने या किसी भी तरह के कथित अपराध में शामिल होने का खंडन करता हूं। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है, और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। लेकिन अब इस मामले में ईडी ने अपने ताजा आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता एवं वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुल रेड्डी समेत दक्षिण के समूह तथा अन्य का षड्यंत्र था। निदेशालय द्वारा 27 अप्रैल को दायर की गई इस शिकायत का एक स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया। एजेंसी ने कहा कि इस घोटाले में विभिन्न राज्यों में सरकारी अधिकारियों और नेताओं द्वारा रची गई साजिश और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान शामिल है। इसमें कहा गया है, दिल्ली आबकारी घोटाला एक और विजय नायर के माध्यम से आपके शीर्ष नेताओं और दूसरी ओर दक्षिण के समूह द्वारा रची गई साजिश पर टिका था। दक्षिण के इस समूह में राघव मंगुटा श्रीनिवासुल रेड्डी, सरथ रेड्डी और के कविता शामिल हैं। राघव मंगुटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुल रेड्डी के बेटे हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उनका दक्षिण के समूह का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस साजिश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ बड़े नेताओं को अपनी संलिप्तता को छुपाने के लिए प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करते और आदान प्रदान लेन देन के जाल का उपयोग करते हुए पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो आप जो है आम आदमी पार्टी उतनी आम नहीं दिख रही है। कई नेताओं के नाम अब सामने आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब खासम खास केजरीवाल के राघव चड्ढा का भी नाम सामने आ गया है। अब ये सब क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, लेकिन कट्टर बेईमानी का टैग लगातार लगता चला जा रहा है। कैसे उभरेगी, क्या होगा,
ये समझने की कोशिश करते हैं ये नाम जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो नामों के खुलासे हो रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हैं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। संगीता जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी तो संकट में नजर आ रही है। अभी तक तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल तक का नाम सामने आ गया, अब राघव चड्ढा भी। देखिए, बीजेपी की एक आदत है कि किस समय कौन से मुद्दे को लेकर के आना है, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति बीजेपी करती है। तो अब उन्होंने राघव चड्ढा के नाम बीच में ले आए, और जबकि राघव चड्ढा ने कहा है कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी छवि को लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि हमने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की गई, 8-9 घंटे उनसे पूछताछ की, 56 सवाल उन पर डाले गए। उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो सब कुछ एज इट इज। देखिए, बीजेपी राजनीति करती है। आप देखिए, इस समय पहलवान धरने पर बैठे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक FIR लिखाने का आदेश देना पड़ा। जो माननीय मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, उनकी पार्टी बेटियों के सम्मान में खड़ी हुई। आप मैं प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, उनसे पूछना चाहूंगी आपके किस नेता का बयान आया? माननीय स्मृति ईरानी जी कहीं नजर नहीं आई, माननीय मोदी जी कहीं नजर नहीं आए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान नहीं आया। तो ये किस तरह की राजनीति है कि ब्रजभूषण सिंह इतने बड़े हो गए कि आप उनके अभी उनसे एक बयान नहीं दे सकते, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के। तो जो बीजेपी का होगा उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, जो दूसरे दल का नेता होगा उस पर कोई आरोप ना भी हो तब भी उस पर अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे। ठीक है, और उसकी छवि को खराब करने की कोशिश ठीक है। ठीक है राजेश, राज्यों में जिस तरह ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, ईडी, CBI जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। इतनी दूरदृष्टि बेहतर है भारतीय जनता पार्टी की कि विपक्ष के सारे नेता नजर आते हैं, लेकिन कहते हैं दूरबीन से दूर तक देखने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो वो आंख तो बंद कर ली है, यानी अपने नजदीक की चीजें देखना बंद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर इस तरह के कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आंख कान नाक सब बंद हो जाते हैं। लेकिन विपक्षी दलों पर सिर्फ आरोप है और उस पर इतनी तगड़ी कार्रवाई, ये आरोप है संगीता जी का। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? रविंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए रविंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संगीता जी इस पार्टी में कर क्या रही है? भाई संगीता शर्मा जी, ये जो पार्टी ही महिलाओं के विरुद्ध में हो, इस पार्टी का नाम ही महिला विरोधी है। ये आम आदमी पार्टी है, आम महिला पार्टी नहीं है। तो अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। आम आदमी का मतलब क्या होता है? नहीं, आम आदमी भाई आम महिला भी तो रख सकते थे रविंद्र जी। आम आदमी ही क्यों? आदमी से क्या, आदमी से मैन पावर। राजेश जी, आम आदमी में सब लोग आते हैं, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, आम आदमी में सब आ जाते हैं। नहीं रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी इनके नाम में ही बनती है, ये नाम ही महिला विरोधी है। अच्छा, तो जो अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात बताइए राजेश जी, जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो किसके लिए बनाई जाती हैं? आम आदमी के लिए बनाई जाती है ना? महिलाओं के लिए तो बनाते ही पूरे भारतीय जनता के लिए योजना बनाई जाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रहे हैं, पूरी जनता की बात करता है, केवल हम आदमियों की बात नहीं करते, हम महिलाओं की भी बात करते हैं। चलिए, इसका केवल आदमियों की बात नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन वो परिभाषा बदल गई, वो परिभाषा बदल गई। आम आदमी में सब आ जाते हैं सर। नहीं रविंद्र जी, इसमें चिंतन करिएगा और संगीता जी से चिंतन। अरे सर, हम साहित्य के आदमी हैं, हम सर साहित्य के आदमी हैं, भाषा पर पकड़ है, ऐसी बात नहीं। तो ये शुरू से ही महिला विरोधी रहे, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुद्दे से ध्यान तो केजरीवाल जी भटका रहे हैं, क्योंकि इनको जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए रविंद्र जी, तभी इनको मालूम हो गया था कि चोर भाई अब हम भी जेल जाने वाले हैं। राघव चड्ढा का ये कहना है कि भाई चाहे ना तो मैं एक्यूज्ड हूं, ठीक है, ना मैं विक्टिम हूं, ना सस्पेक्ट हूं, दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा नाम शामिल हो गया। दूसरी तरफ आपको एक और बात याद दिलाना चाहते हैं, संजय सिंह खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि मेरा नाम आ गया, फिर बाद में
ईडी को कहना पड़ा कि हमें खेद है कि आपका नाम आ गया। तो ये चल क्या रहा है? हाँ, बता रहा हूँ क्या चल रहा है। देखिए रविंद्र जी, क्या है ना, ये आम आदमी के जब आप मूल में जाएंगे, हाँ, तो आपको लगेगा कि ये आम आदमी खास करके हो गया वो केजरीवाल जी, जो कहते थे कि भाई मैं खत्म कर दूंगा। जब उनको बनने फाइव का जब उनको फ्लैट मिलता है तो कहते हैं इतना बड़ा फ्लैट मैं क्या करूंगा, इसको लेकर इतने पास लूंगा। वो केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए का रिजर्वेशन कराते हैं, 4.5 लाख रुपए का टॉयलेट का सीट है रविंद्र जी, उसमें ठंडी में गर्म पानी और गर्म में ठंडी और ठंडा हवा आता है, और वियतनाम में मार्बल बनवाए जाते हैं। प्रति 1 करोड़ से आए। ये गाना चलता था, पर्दा ना उठाओ पर्दे में रहने दो, पर्दा भी उठ गया तो फिर खुल जाएंगे, क्यों खुल जाएगी, क्योंकि पर्दे 1 करोड़ में है। नहीं तो अब तक तो बहुत कुछ चीजें मिल गई होंगी ना, है राजेश जी? राजेश जी, तो जो जानकारी अभी तक मिली है, राघव चड्ढा ने भी दी है कुछ जानकारी, उन्होंने कही 400 जगह छापेमारी, 1000 ऑफिसर, 1 साल का समय हो गया है, कुछ मिला क्या अभी तक? मिला ना? अरे रविंद्र जी, मिला नहीं तो चार्जशीट कैसे पेश हुआ है, जेल कैसे जाना है? हम कह रहे हैं कि हमने उनको जेल भेजा तो कोर्ट में दिखा देते उनको, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ जाते हैं, जेल नाम बाहर आ जाते हैं, जेल में मालिश करवा रहे हैं। तो राघव चड्ढा जी बकायदे मीटिंग में बैठे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिसोदिया जी के जो सचिव है श्री अरविंद जी, उन्होंने कहा रविंद्र जी कि बकायदे मीटिंग होती है, और केजरीवाल जी फोन से कहते हैं विजय राय रखना है। आम आदमी पार्टी आरोपों से घिरी है। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आ गया है। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। राघव चड्ढा तो छोड़िए, साउथ तक जुड़ गए हैं तार। ये एक और नया खुलासा हुआ है चार्जशीट से। संगीता जी आपके पास आना चाहेंगे। राजेश जी कह रहे हैं कि अगर कुछ मिला नहीं तो जेल में क्यों है। के कविता का नाम आ गया, साउथ की तरफ इशारा जा रहा, साउथ के कई नेताओं के नाम अब सामने आ रहे हैं। तो ये सारे तार जो एक एक करके देश की जो सबसे बेस्ट जांच एजेंसी है उसकी चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आए। या तो वो झूठी है या कुछ दाल में काला इधर है। देखिए रविंद्र भाई, कौन झूठा है कौन झूठा को भी पता चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि चार्जशीट में तो मनीष जी का भी नहीं है, लेकिन उनको भी जेल के अंदर रखा है। और तो हमारी पहलवान बेटियां चिल्ला चिल्ला कर धरने पर बैठ कर नाम ले रही है जिनका, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। तो ये किस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है रविंद्र भाई, ये सबको दिखाई दे रहा है और सब समझ रहे हैं। और भाजपा लाई हुई है क्योंकि 2024 के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और इनका किला जो है वो ढहने वाला है, वो पर खड़ा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी आम भी नहीं है। आम आदमी पार्टी, संगीता जी, जिनके खिलाफ राजेश जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इतनी आम नहीं है जितनी लग रही है। कह तो रहे हैं कि आम है, लेकिन है नहीं आम। जिसका बंगला इतने करोड़ का हो, जिसके पर्दे में इतने ज्यादा पैसे लग गए हो, आम कैसे कह सकते हैं उसको? और अब सारी चीजों में नाम उनके आ रहे हैं। दूसरों के घरों पे पत्थर, माननीय मोदी जी के 32 रुपए लगे हैं, कितने 15 लाख का सूट है, 1.5 लाख का पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फकीर आदमी जो फकीर कहते थे चौकीदार देश का, वो इस तरह से एक पैसे का दुरुपयोग करते हैं, महंगे प्लेन खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्योंकि ज्यादातर बड़े नेताओं के जो नाम आ रहे हैं चार्जशीट के अंदर, आपके सारे बड़े नेता फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तो वजूद पर सवाल खड़ा होने लगा है। और यह भी कहा जा रहा है जो मीटिंग हुई है पंजाब से लेके यहां तक के अधिकारी शामिल हुए हैं, तो ये सब चीजें सवाल खड़ी करती हैं, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए रविंद्र भाई, किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले खुद पर 4 उंगलियां उठती हैं। बीजेपी को ये नहीं पता कि इन पर भी उंगली उठती है। इनका तो सब दूध का दूध पानी का पानी सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो सत्य में मैं कहूँगी सब परीक्षा हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती। जितना भी आम आदमी पार्टी नुकसान कर ले, जितना भी उसके खिलाफ लोगों की छवि करने की कोशिश कर ले आम आदमी पार्टी, जिस तरह से आपने कहा कि आप साहित्य से जुड़े व्यक्ति,
आम की क्या परिभाषा है। आम आदमी पार्टी में ना की कमी है ना लोग आम लोगों से बनी। और इन्होंने कहा कि संगीत नहीं होना चाहिए, संगीता गौरवान्वित महसूस करती है। कहाँ है आपकी पार्टी में सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं, आपके नेता तो उसे निकल पड़ा, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। राजेश जी, जान नहीं बोला राजेश जी, टंग स्टिक हुई। वो कह रहे हैं स्मृति ईरानी जो जोर शोर से महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती थी, अब कहीं नजर नहीं आती। देश की जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं महिला, वो आरोप लगा रही हैं आपके नेता के ऊपर, आपने आँख कान नाक सब बंद कर रखे हैं, कोई उस पर सुध नहीं ली जा रही है, एफआईआर तक दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं करती है। यही किसी और नेता का नाम सामने आ जाता तो आप दौड़ दौड़ के 1 सेकंड के अंदर, रात भर के अंदर कार्रवाई होकर उसे जेल भेज दिया जाता है। इतनी मेहरबानी क्यों अपने नेताओं पर? दिल्ली पुलिस पर अभी तो भाई 350 करोड़ और वो भी एससी को संज्ञान लेना पड़ता है, आरोप है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। हाँ, देखिए संगीता जी को मुबारक हो, उनकी भ्रष्टाचारी पार्टी ये देश में सबसे तेजी से और सबसे कम समय में सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी बन गई है। अच्छा, और अभी जी मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको डर क्यों लग रहा है हमारी पार्टी से? कि ये जैसे एक कहानी बहुत बताते हैं ना केजरीवाल जी, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। राजेश जी, राजेश जी आवाज आ रही है? राजेश जी आवाज आ रही है? आप क्या हमारे आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, नहीं वही बता रहा हूँ। मुझे सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब कोर्ट कह रहा है तब दिल्ली पुलिस कह रही है हम एफआईआर लिखेंगे। इतने दिन से महिला बैठी हुई हैं वहां पर, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ऐसी वैसी खिलाड़ी भी नहीं है, कोई सुध नहीं, कोई बीजेपी का नेता मिलने नहीं पहुंचा और कोई कार्रवाई नहीं। उसके पीछे की वजह बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ रविंद्र जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में बहुत कहानी सुनाते हैं। एक कहानी आपने भी पढ़ा होगा रविंद्र जी, अली बाबा 40 चोर का, तो जो 40 चोरों का सरदार है ना वो केजरीवाल जी है। अरे ठीक है, हमने आपकी, चलिए हमने वो आपकी अगर बात मान भी लेते हैं तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी और ब्रजभूषण शरण का क्या लेना देना? हम सवाल पूछ रहे हैं आपके अपने नेता को लेकर, आप बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, हाँ। जांच चल रही है, कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। हाँ, नहीं तो अब उनको जेल नहीं भेजा जाएगा ना, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे कोई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश का कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। नहीं, जिनके ऊपर संविधान नहीं बदल जाएगा। नहीं मनीष, मैं तो सिर्फ इसलिए, राजेश जी मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ रहे और सत्येंद्र जेल से बाहर नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं चीजें, यही तो चीजें हैं ना, इसीलिए तो बाहर नहीं आ रहे हो। आरोप अभी आप साबित नहीं कर पाए हैं। यहाँ यही सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या वो अंदर नहीं जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो मैनेज नहीं कर सकते? रविंद्र जी, सिसोदिया जी 6 महीने के बाद जेल गए हैं, 6 महीने तक जांच चली है। ऐसा नहीं कि किसी ने प्रश्न उठाया और एफआईआर हुआ और तुरंत उनको जेल में भेज दिया गया। केजरीवाल को तुरंत जेल में नहीं डाला जाएगा। जांच चल रही है, जांच के बाद जब कुछ प्रूफ मिलता है सीबी को, ईडी को, सीबीआई को, तो वो जो है कि वो जेल भेजती है। अच्छा, तो किसी को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर क्या प्रक्रिया है? हाँ, तो जांच का विषय होता है ना, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है रविंद्र जी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है उसको जब कुछ प्रूफ मिलता है उसके बाद चार्जशीट दाखिल करती है, अरेस्ट करती है, जेल भेजती है। अगर हम साफ सुथरा है तो कोर्ट में ले जाकर अपना सबूत पेश करते हैं, हमको जवाब मिलती है। आखिर क्यों नहीं? संगीता जी वो आश्वस्त कर रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी, कार्रवाई सब पे होगी। कार्यवाही तो हम रविंद्र को देखते हैं, कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजू प्रिया 31 मुकदमे, कार्रवाई हुई है। आपने कहावत सुनी होगी, संजय फुटपाथ को डर काहेगा। भाई बीजेपी की सरकार है तो डर की सत्ता माननीय मोदी की कुर्सी पर विराजमान है, तो बचा लेंगे तो आप जो किए।
नहीं तो आम किसी आदमी पर- पार्टी को न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है ना। देखिए, मैंने क्या कहा रविंद्र भाई, न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, इसीलिए जेल में है दोनों मंत्री। तो बाहर होते ना, इनकी सामने होते तो, लेकिन के अपने नेता तो बाहर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने ऐसे इंसिडेंट है जिसको फटकार लगी है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेगी, संक्षेप में बताइए। आम आदमी पार्टी के सामने क्या विकल्प, आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। संक्षेप में बताइए, अब आम आदमी पार्टी का स्टेप क्या, क्योंकि साउथ तक तार जुड़ रहे हैं आपके। देखिए, तार तो किसी पुलवामा पे बात नहीं करती। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक जी ने नहीं, वेट एंड वॉच की स्थिति में आएगी क्या आम आदमी पार्टी, करेगी क्या? अब तो राघव चड्ढा का नाम आ गया ना। जो आज महंगाई का मुद्दा करके जो पुलवामा की बात हो रही है, ठीक है, बड़े मुद्दों से ध्यान हटाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, यही कहना। खैर, समय इतना ही था संगीता जी, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़े मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है संगीता शर्मा का, आम आदमी पार्टी के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन जो बेटियां धरने पर बैठी रहीं, उनके नेता का नाम लेती रहीं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, तो फिर सुरक्षा किस बात की? भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि भाई चार्जशीट में आपका नाम तब आता है जब कहीं दाल में कुछ काला होता है, और दाल में काला है तभी एक एक करके नाम सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि अब वो करेगी क्या, और यही सवाल है, क्योंकि उसके वजूद पर, उसके नेताओं के वजूद पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।